नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हंस अकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप की नदियाँ। कल जो हमने समझा था कि यूरोप को भौतिक आधार पर किस प्रकार से बटा हुआ है, यूरोप की जलवायु कैसी है, यूरोप की वनस्पति कैसी है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूरोप की नदियाँ। तो यूरोप की नदियाँ मुख्यतः क्या होता है कि ये वाला क्षेत्र है ना, ये मैदानी क्षेत्र है। तो कुछ नदियाँ यूरोप के उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और बेरेंट्स सागर और श्वेत सागर, काला सागर, और दक्षिण में यूरोप के क्या है, भूमध्य सागर में मुहाना बनाती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं वो। सबसे पहले आरंभ करते हैं। ये है हमारा जो ये पर्वत है, ये यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को पृथक करता है। तो यूराल पर्वत से दो नदियां हैं। और अब चूंकि होता क्या है कि यूराल पर्वत के उत्तर में बल्दाई की पहाड़ियां हैं। तो बल्दाई की पहाड़ियां से यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी कौन सी, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी कहाँ से आ रही है? वोल्गा नदी बल्दाई की पहाड़ियों से आती हुई कैस्पियन सागर में मुहाना बनाती है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यूरोप और इवन रशिया की, क्योंकि ये रशिया वाला क्षेत्र है। अच्छा, इसके बाद फिर नदी कौन सी है? यूराल नदी, जो कि यूराल पर्वत के दक्षिण से क्षेत्र से निकलती है और वहां से निकलती हुई ये कैस्पियन सागर में मुहाना बनाती है। कैस्पियन सागर, इसको कैस्पियन झील कहते हैं। कैस्पियन झील क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, लैंडलॉक है, इसलिए ये झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर कहते हैं, परंतु ये है क्या, ये लेक्स। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में कौन कौन सी नदियां हैं? तो फ्रांस की नदी है कौन सी, लायर, जो कि फ्रांस से निकलती है और उत्तर की तरफ ठीक है बहती हुई इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल क्या क्या है? इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर के मध्य में, ठीक है, इसके पास में क्या, डोवर जल संधि है। इसके बाद नदी कौन सी है? सीन नदी है। सीन, जो कि फ्रांस से निकलती है और इंग्लिश चैनल में मुहाना बनाती है। गैरोन नदी है। गैरोन नदी फ्रांस से ओरिजिनेशन होता है, जबकि इसका मुहाना किधर है? बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के मध्य में है। ठीक है, फ्रांस की विशेषता ये है कि यह यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का अगर देश की बात करें तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो रशिया आता है, जबकि पश्चिमी देशों में फ्रांस सबसे बड़ा। फ्रांस को समुद्रों की, ठीक है, क्या रानी भी कहते हैं। समुद्रों की रानी क्यों कहते हैं फ्रांस को? क्योंकि देखो, फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल, पश्चिम में है बिस्के की खाड़ी, जबकि दक्षिण में भूमध्य सागर, इसलिए इसको समुद्रों की रानी कहते हैं। तो ये तो फ्रांस। अब आ जाओ जर्मनी। जर्मनी का रूर कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर कोयला। तो देखो, जर्मनी की राइन, ठीक है, राइन नदी, जिसको इसको कोयना नदी भी कहते हैं, तो जर्मनी से निकलती है, ये जर्मनी में निकलती है। और इसके बाद कहाँ पर? उत्तर की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई ये जो भूआकृति है ना, ये मैदानी क्षेत्र की, ये उत्तर की तरफ मुंह, ठीक है, हो रहा है, इसकी भूआकृति है, तो इसलिए राइन नदी कहाँ पर मुहाना बनाती है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। एल्ब नदी है, ये भी कहाँ की है? जर्मनी की नदी है। एल्ब नदी भी उत्तरी सागर में मुहाना बनाती है, जर्मनी से इसका ओरिजिनेशन होता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है जर्मनी की कौन सी? डैन्यूब नदी, जो कि डैन्यूब नदी की विशेषता ये है कि 10 देशों से ये पास होती है, परंतु 5 राजधानियों से ये पास करती है। 10 देश हैं, उन 10 देशों की 5 कैपिटल से होती हुई काला सागर में मुहाना बनाती है। इसके बाद आ जाओ इटली। इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी पो नदी, जिसको इटली की गंगा कहते हैं। इटली की पो नदी, जो कि कहाँ पर? भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है, ये पो नदी है। ये डैन्यूब नदी है जर्मनी की, और ये काला सागर है, काला सागर में मर्ज होती है। इटली की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टिबेर नदी, जो कि इटली से निकलती है और भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। इटली के दक्षिण में एक द्वीप है इटली का, कौन सा? सिसिली, जो कि ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी यहाँ पर, वो क्या है? ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं निस्टर नदी, जो कि यूक्रेन की नदी है, और यूक्रेन की नदी कहाँ मुहाना बनाती है? काला सागर। थोड़ा बात करते हैं कहाँ पर? ये है देखो जी, ओनेगा झील। ये जो क्षेत्र है ना, ये रशिया का पश्चिमी क्षेत्र है, पीटर्सबर्ग वाला एरिया, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे कहते हैं उत्तर का वेनिस। सेंट पीटर्सबर्ग क्या कहते हैं? उत्तर का वेनिस कहते हैं। तो यहाँ पर ओनेगा झील है। ओनेगा झील का काम क्या है कि बाल्टिक सागर से अगर हमको श्वेत सागर या बेरेंट्स सागर में जाना है ना,
तो यहाँ यहीं से ओनेगा झील से जल मार्ग है, यहीं से हम प्रवेश करते हैं इस प्रकार से। तो ओनेगा झील रशिया का पश्चिमी क्षेत्र, वहां से ओनेगा नदी निकलती है जो कि श्वेत सागर में मोहना बनाती है। ठीक है, इसके बाद रशिया की पश्चिमी क्षेत्र की नदी कौन सी? डिवाइना। डिवाइना नदी रशिया के पश्चिम से निकलती है और श्वेत सागर में मोहना बनाती है। जबकि पिचोरी नदी है जो कि रशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाले क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, यूराल पर्वत वाला, यूराल पर्वत का उत्तरी क्षेत्र है, वहां से उसका ओरिजिनेशन होता है। वो बेरेंट्स सागर, जो कि बेरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर। तो ये जो वाला एरिया है ये आर्कटिक महासागर है। तो श्वेत सागर है, बेरेंट्स सागर, ये आर्कटिक महासागर में है ना, मोहना बनाती है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, एक नदी और भी है, कौन सी है? ये हमारा लंदन में है, टेम्स नदी। ठीक है ना, लंदन मतलब यूके की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? टेम्स। लंदन इसी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कहाँ पर? उत्तरी सागर में मोहना बनाती है। सीन नदी है ना, जो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हमारा था क्या आज का यूरोप की नदियों का, ठीक है, लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।